पहला सवाल है, द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज टू। जो एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट है, इसका क्या फंक्शन है? कैरी आउट इंस्ट्रक्शनल टास्क, यानी जो क्लास के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, उनको कैरी ऑन करना, देखना कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। कैरी ऑन नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क से मुराद ये है कि पढ़ाई के अलावा जो बाकी, देखिए मैं अपने कॉलेज के अंदर एक पीरियड पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन कॉलेज की तो 8-10 कमेटियां हैं जिनको मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज का, हॉस्टल का मैं हूँ, कॉलेज की क्वालिटी का फोकल पर्सन मैं हूँ। इसके अलावा असेंबली करवाना, अभी ये जो TN है वो है, अभी जो है वो स्पीकर एज ए जो है जेल, यानी कि 8-10 एक्टिविटीज है जो जो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क के अंदर आती हैं, कॉलेज के निज़ाम को मैनेज करने के लिए होती हैं। स्कॉलरशिप का इंचार्ज मैं हूँ, तो ये सारी चीजें कर रहा हूँ, वो मेरे नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क के अंदर आएंगे। हैं ड्यूटीज हैं, एक इदारे को संभालने के लिए बहुत से काम होते हैं जो करने होते हैं, तो वो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क। लुक आफ्टर फाइनेंशियल मैटर, जाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट को फाइनेंस भी देखना होता है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज बना रही होती हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और बड़े से लेकर छोटे तक हर काम उसके अंदर शामिल होता है। अच्छा, विच इज नॉट द फॉर्म ऑफ नेचरलिज्म। ये मुझे ना ये वाला आंसर इसका ज्यादा ठीक, ये सवाल बड़ा कंफ्यूजन वाला है, मैंने इसको कुछ 10 जगह पे सर्च किया है, ठीक है। इस सवाल को मैंने 10 जगह पे सर्च किया है आज, और इस सवाल के ना जो मुझे जवाब इसके मिले ना, साइंटिफिक आता है, कहीं नेचर ऑफ फिजिकल साइंस आता है, मैकेनिकल नेचरलिज्म आता है। अब ये सारी मैं थोड़ा सा जो मेरा कंसेप्ट बना है ना, मैं आपको बता देता हूँ। मजीद आप भी सर्च कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं 10 के करीब वेबसाइट से चेक किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी चेक किया है, वैसे भी चेक किया है। हर एक का जवाब मुख्तलिफ है, ठीक है। जिस किताब में ये MCQ था वहां भी जवाब मुख्तलिफ था। अब इसके अंदर जो है मैकेनिकल नेचरलिज्म से मुराद ये है, मैकेनिकल होता है मशीन होती है, तो नेचरलिज्म को मशीन नहीं है, लाइफ मशीन की तरह नहीं है, हर चीज कोई ऐसी फिक्स तरीके से चल नहीं रही, ठीक है। हर चीज को मैकेनिकली, मैकेनिक्स, हम मैकेनिकल का वर्ड मशीन के लिए यूज होता है मेरे अंदर। तो ये मैकेनिकल नेचरलिज्म जो है ये वाला नेचरलिज्म की फॉर्म नहीं। अब साइंटिफिक नेचरलिज्म क्या होती है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हर चीज जो हो रही है ना उसके कुछ प्रॉपर एक तरीकेकार होता है, मतलब कुछ ना कुछ वो यकदम नहीं हो जाता, यकदम कुछ ही भ्रष्ट नहीं होती, यकदम कुछ नहीं हो जाता, बल्कि एक साइंटिफिकली एक चीजें, हर चीज एक प्रोसेस के साथ हो रही थी। और साइंटिफिक का दूसरा नाम ही फिजिकल साइंस है, यानी नेचुरलिज्म और फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और नेचर साइंटिफिक की तकरीबन एक जैसी है, ठीक है। और बायोलॉजिकल नेचर, जी किसी ने ये शेयर किया था MCQ, और फिर मैंने कहा इसको शामिल किया जाए, क्योंकि 2-3 बंदे मुझे शेयर कर चुके हैं सर इसका आंसर बताएं, तो बहुत जगह सर्च किया। बायोलॉजिकल नेचरलिज्म भी किसी हद तक बनती है कि हर इंसान जो है बायोलॉजी की प्रोसेस से गुजर के आता है और बायोलॉजी इसमें होती है, यानी ये हेरिडिटी, ये चीजें। तो ये मैकेनिकल का वर्ड नेचरलिज्म हम कहीं नहीं पढ़ा, तो मैंने ये लगाया है, ठीक है। बाकी आपकी अगर कोई और रिसर्च हो तो जरूर बताइएगा। विद जो है वो इसके मैंने प्रॉपर इनकी फिर जो है वो डेफिनेशंस भी लिख दी, ये तमाम साइंटिफिक नेचरलिज्म में क्या आएगा, मैकेनिकल में क्या आएगा, ये सारा मैंने इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। तो ये आप इसको भी देख लीजिएगा। द अचीवमेंट गेन्ड ड्यूरिंग द करियर इज कॉल्ड। जो हम अपने करियर के अंदर अचीवमेंट ले रहे होते हैं वो क्या सक्सेस होती है हमारी, अकम्पलिशमेंट होती है, अवार्ड होता है, या नन होता है, ठीक है। अवार्ड भी हम कहते हैं कि जो हमारा पास में बाद में हम कोई अवार्ड ले रहे होते हैं किसी काम को करने के बाद। सक्सेस भी हमारी कामयाबी को कहते हैं। लेकिन कुछ अचीव कर लेना, अब यहाँ पे करियर के अंदर कुछ अचीव कर लेना, मैंने यहाँ पे ये नहीं किया कि वो अचीव करने के बाद मैं कामयाब हो गया हूँ, ठीक है। इसका अकम्पलिशमेंट जवाब है, ठीक है। क्या जवाब है? यानी अगर देखें लाइफ के अंदर, करियर के अंदर, आप मैडम कारन निसा साहब जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपने कहा था अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा शुक्र है आज इसकी लाइट है। और ये और उसके बाद अब आप जो है ना वो जगह से क्लास जो है खत्म होने वाली है, फिर आप आ गई हैं। जी, 15 मिनट के लिए लाइट जाती है, लाइट भी बड़ी अजीब है। अच्छा, अकम्पलिशमेंट क्या होता है कि जिसके अंदर जो है वो हम मतलब, अब करियर के अंदर कुछ अचीव करना, कुछ कोई काम आपने कर लेना, वो अकम्पलिशमेंट हो गया। जरूरी नहीं कि उसके बाद आपको सक्सेस मिल रही, ठीक है। सही है, सही है। एजुकेशन, अच्छा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ना हमारे इंग्लिश की बुनियाद पर, एजुकेशन सब्जेक्ट का और इंग्लिश का भी चोली दामन का साथ है। मेरे कितने दोस्त हैं वो पेडागोजी के अंदर बड़े अच्छे होते हैं, इस सब्जेक्ट को छोड़ गए हैं इसलिए कि वो BA MA उर्दू किया हुआ है उन्होंने, उनको इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं है, उस वजह से सब्जेक्ट को छोड़ गए हैं कि हमें स्टेटमेंट की समझ नहीं आती। अदरवाइज पेडागोजी के वो अच्छे होते हैं, पढ़ा पढ़ा के उन्हें चीज़ों का पता होता है।
तो ये इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, अब ये वाला सब्जेक्ट जो है ना, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इंग्लिश की सेंस है, ठीक है। ये इंग्लिश मतलब बहुत सी जगह पे जो है ना इंग्लिश का सीखना जरूरी होता है। एजुकेशन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स पार्टनरशिप अक्रॉस। जो हम एजुकेशन कर ले रहे हैं, सस्टेन डेवलपमेंट सीख, तो किसके साथ इसकी पार्टनरशिप होती है? अच्छा, वैसे देखा जाए ना, जो मेरी नजर के अंदर इसका ऑल ऑफ दीज होता ना, तो मैं सबका लगा देता, ऑल ऑफ दीज लगा देता। अब वो है नहीं, क्योंकि एजुकेशन जो ले रहे होते हैं ना हम, उसकी पार्टनरशिप जाहिर बात है फ्यूचर के साथ भी होती है, कि मुस्तकबिल के अंदर हमें वो कामयाबी देगी। हमें जो है वो सोसाइटी के साथ भी उसका है, सोसाइटी को भी साथ, कल्चर। तो अब यहाँ पे थोड़ी ब्रॉडर टर्म, कल्चर से बड़ा सोसाइटी होती है, सोसाइटी लगा लेती हैं, और फ्यूचर हम नहीं, मतलब ये वाला अगर ऑल ऑफ दीज होता तो आप ऑल ऑफ दीज लगा देते। अदरवाइज इनमें अप्रोप्राइट जो आंसर है वो सोसाइटी। अच्छा देखें, मैडम लाइबा साहबा, मेरी इसके मुतालिक ना एक ये राय है कि अगर आप ऑलरेडी एज ए गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, जैसे आप स्कूल टीचर हैं और आप एमफिल करना चाह रही हैं और एनसीबीएसई आप कर लेती हैं, फिर ये वेल एंड गुड है, आप कर लें, क्योंकि और कुछ ना हो, 5,000 तो मिलेगा ना। अगर आप फ्री हैं तो फिर कोशिश करें कि अच्छी यूनिवर्सिटी का एमफिल करें, ठीक है। मतलब एमफिल करने का एक पर्पज ये भी होता है ना हमारा, कि यार मुझे कोई अच्छी जॉब मिले। यानी फॉर एग्जांपल आपने एमफिल किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, आपने किसी अच्छी मायनाज यूनिवर्सिटी से जो है ना एमफिल किया है, और फिर आप इंटरव्यू के अंदर अपेयर होती हैं और वहां बताती हैं कि मैंने एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, डेफिनेटली उसके ऊपर कोई असर होगा, ठीक है। तो मतलब वहां पे उनका असर होगा, और वो लोग जो है ना वो आपको प्रेफर करेंगे। अगर आप नई जॉब, अगर आपकी जॉब है तो उस डिग्री वैलिड है, वो आपको उसके पोर्टल से, एचईसी के वेबसाइट से, और उधर जाके वो आपको पता चल जाएगा डिग्री। मैं भी सोच रहा था कि मैं पीएचडी उधर से कर लूं, अगर मेरा जो टारगेट्स हैं 2025 में, अगर मेरा पीएचडी का एडमिशन और मैं कहीं ना मैनेज कर सका टाइम और चीज़ों को, तो मैं फिर एनसीबी के अंदर मेरा खुद इरादा कि मैं पीएचडी एजुकेशन वहां से कर दूं। मुझे पता चला कि वहां पे हो रहा है, तो मैं कर दूंगा, क्योंकि फिर मुझे तो सिर्फ ये है ना कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग जाए और थोड़ी बर्थ वैल्यू जो भी है, और यूनिवर्सिटी में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कॉलेज लाइफ में ही अपना बेस्ट जो है वो देने की कोशिश करेंगे, या फॉरेन में देने की कोशिश करेंगे, यही इरादा होगा। ठीक है, ठीक है। फ्रॉड थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ, जो फ्रायड की थ्योरी है ना, ये किस चीज के ऊपर फोकस करती है? वैसे मैंने एक सवाल बात की थी कि जो फ्रॉड है ना, इसकी इसका ज्यादा काम जो है ना, ये लाइफ में कहता है कि जो इंसान के अनकॉन्शियस थॉट होते हैं, अनकॉन्शियस चीजें होती हैं ना, वही उसकी पर्सनैलिटी होती है। जैसे आप किसी से मिलें, तो आपके साथ वो बहुत अच्छा बन के बैठेगा, मिलेगा, वो आपने उसके साथ कुछ लम्हे गुजारनी है। लेकिन जब आप किसी के साथ अच्छा लंबा टाइम गुजारते हैं, तो फिर उसकी पर्सनैलिटी ओपन होकर बाहर आती है, क्योंकि हर वक्त वो कॉन्शियस के अंदर नहीं होता, उसका अनकॉन्शियस ही बताता है कि वो बंदा कैसा है, ठीक है। नहीं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो ये कॉन्शियस होकर दे रहा हूँ, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी के वीक पॉइंट्स, वो कभी बार बार जब आप मेरे साथ एक साल से पढ़ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं होगा कि मैं आप मेरे अनकॉन्शियस से वाकिफ हो गए होंगे कि ये इसकी शख्सियत कैसी है और क्या इसके अंदर फ्लॉज अभी हैं बाकी। तो वो अनकॉन्शियस फोकस करता है, लेकिन चूंकि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस की बात करता है, और यहाँ पे फ्रॉड के बाकी किसी की बात नहीं की गई, ना अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, सोशल लर्निंग, बिहेवियरिज्म, ये बातें नहीं करता, तो इस वजह से हम कॉन्शियस थॉट लगा देंगे, ठीक है। जो मैंने यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया था वो मैं नहीं रखा गया था, और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे उन्होंने तीनों ही मैडम ने फीमेल को रख लिया, और वो वजह यही थी कि मैं थोड़ा सा ना चुप रहने वाला नहीं हूँ। मतलब ये था कि मैडम एचओडी साहिबा जो है ना, उनके साथ मेरे मसाइल रहते थे, और मसाइल से मुराद ये है कि जहाँ पे मुझे चीज़ लगती है ना आज भी, चाहे मुझे अपने प्रिंसिपल साहब के खिलाफ भी मीटिंग बुलानी पड़ती है ना, मैंने मीटिंग बुलाई है कि जिस चीज़ों पे मुझे ऑब्जेक्शन होता है, तो ये जो है ना वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। तो उन्हें पता था कि ये बंदा जो है ना कल को आके हमारी वायलेंस कहीं ना कहीं कर सकता है, बाद में चीज़ें ओपन हुई। तो खैर मैं कोई नहीं, इन चीज़ों अब भी जाके मिलता हूँ, सलाम करता हूँ, बैठा रहता हूँ मैडम के पास जो एचओडी है। लेकिन ये है कि उसकी मर्जी है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अलग हर काम में हिकमत होती है यार। शायद मैं, मेरी बहुत बर्डन आई लाइफ मेरी, ऑलरेडी बड़ी बिजी जा रही है, बहुत से काम मुझे ना जिंदगी के लिए करने हैं। वहाँ यही होता, मुझे 50-60 हज़ार एक्स्ट्रा पर मंथ मिल जाता, यही चीज़ होनी थी विजिटिंग के ऊपर, लेकिन बहुत से काम जो है ना वो लाइफ के रह जाने थे।
तो अगर मुस्तकबिल के लिए ना मेहनत ज्यादा करना, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यानी आज मैं जो काम कर रहा हूँ, ये मेरी मुस्तकबिल की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बनिस्बत उसकी जो मैंने 50,000 लेके फौरी जो है ना वो कहीं ना अपनी अयाशी पे या कहीं और लगा लेना है। पैसा जितना भी हो, वो इंसान अपने वसाय उतने अखराजात भी इतने निकाल लेता है। अगर यहाँ पे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस होता तो हम अनकॉन्शियस लगाते। कोई बुरी बात नहीं है, सब अच्छा है। डैश, अच्छा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज अबाउट स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट। ठीक है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना, वैरायटी ऑफ सोर्स, मुख्तलिफ सोर्सेज से, अबाउट स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट। तो क्या होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना? सर गलत बता रहे हैं जी, जुहैब साहब ठीक बता रहे हैं। असेसमेंट जो है ना, जो अवेल्युएशन है ना, ये टर्म स्पेसिफिकली तब यूज होती है जब हमने आखिरी काम करना, यानी फाइनल जजमेंट करनी है, फाइनल डिसीजन लेना है, वर्थ निकालनी है कि ये कितनी फायदेमंद चीज है, यानी फाइनल बात के लिए ना हम जो है ना वो अवेल्युएशन की तरफ आते हैं। लेकिन जो होती है ना, जो एक चीज चल रही है, यानी मैं अगर कहूँ ना कि अगर मुझे ऑप्शन सवाल हो कि विच इज फ्रॉम दीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो मैं उसके अंदर अवेल्युएशन और असेसमेंट है तो असेसमेंट लगाऊंगा। असेसमेंट एक ब्रॉडर सेंस में होता है, हम कहते हैं यार आपकी असेसमेंट कौन करेगा, इनकी असेसमेंट हो रही है। एक मोस्टली कॉमनली यूज होने वाला वर्ड एवेल्युएशन नहीं होता, असेसमेंट होता है। असेसमेंट वर्ड ही अपने आप में शो करता है कि ये चल रहा है। इंफॉर्मेशन गैदर करना मुख्तलिफ सोर्सेज से किसी की लर्निंग को, अचीवमेंट को देखने के लिए। तो ये अब हम ये कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, ये पर्पस बता रहे हैं, ये हम असेसमेंट के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है जी। Dash is the measuring device concerned with the specific achievement student in terms of given objective। अब यहाँ पे बात की है, जो कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है मेजरिंग डिवाइस, वो डिवाइस जो मेजर करने वाली है, जिससे हम कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट स्टूडेंट को मेजर करते हैं। तो ये मेजरमेंट होगा, क्या होगा जी? मेजरमेंट होगा। क्या कहा ये ट्विस्ट, उससे क्या मुराद है? टेस्ट जो है ना, टेस्ट होता है टू चेक द बिहेवियर। टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन। अगर मैं, देखें, अगर मैं कहता ना इस सवाल के अंदर मेजरिंग डिवाइस नहीं कहा, मैंने कहा टेस्ट, बेसिक टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन, तो वो सेट ऑफ क्वेश्चन कुछ ज्यादा बात होती है। जहाँ मेजर करने की बात होती है ना, वो मेजरमेंट में आता है कि हम उसको नंबरिंग दे रहे हैं, उन चीजों को मेजर कर रहे हैं। टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू मेजर द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, नो डाउट। अच्छा, इस मेजरिंग डिवाइस एक चीज हो गई, कंसर्न विद द स्पेसिफिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को इन टर्म्स ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। वैसे आपने मुझे सही कंफ्यूजन में डाल दिया है। इसका असेसमेंट नहीं होना, इसमें मेजरिंग डिवाइस है, नो डाउट मैंने इसका मेजरमेंट लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सेंस डेवलप हो रही है कि टेस्ट है। टेस्ट की डेफिनेशन है, टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू मेजर द बिहेवियर ऑफ एनीवन। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं मेजरिंग डिवाइस भी है, स्पेसिफिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की जो है उनको। तो स्पेसिफिक अचीवमेंट, सेट ऑफ क्वेश्चन की बात तो कोई नहीं की गई। अच्छा साहब, असेसमेंट इसका नहीं होगा सर, ये टेस्ट और इन्हीं इन्हीं में से ही है, टेस्ट और इसी में से ही है। चलें, ये जो है ना, ये दोनों को हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि हम इसका किसी एक पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे विद लॉजिक। अभी तक ये नो डाउट ये बात ठीक है कि ये टेस्ट बनता है। दूसरे सेंस में हम देखेंगे कि ये मेजरमेंट जो है ना वो कैसे लगाया गया है। ठीक है। द लेवल ऑफ स्कूल अचीवमेंट कैन बी बेस्ट जज थ्रू, किसी स्कूल का जो लेवल है वो कैसे जज किया जा सकता है? मेजरमेंट डिवाइस जो होती है ना, वो होती है किसी चीज को क्वांटिफाई करना, किसी चीज को मेजर करना। यानी मेजरमेंट बेसिकली किसी चीज को मेजर करना है, हाँ जी इसने क्या किया है इसको। तो जो
क्या किया है वो टेस्ट में अंदर आता है। मजरिंग होता है किसी को न्यूमेरिकल शेप देना, क्वांटिफाई करना, नंबरिंग देना, उसको वैल्यू अलॉट करना, वो हमारे पास आता है। अच्छा चले इसको देखें, जो आप सवाल चल रहा है उसको फिर देखते हैं। द लेवल ऑफ स्कूल अचीवमेंट कैन बी बेस्ट जज थ्रू। तो स्कूल अचीवमेंट को कैसे, तो हेड टीचर करता है वेलफेयर, द स्कूल करता है स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट। तो लेवल ऑफ स्कूल अचीवमेंट का, किसी स्कूल का जो अचीवमेंट होती है ना वो बच्चों की प्रोग्रेस पे है, बच्चे कितना सीख रहे हैं, ठीक है। जितना बच्चे सीख रहे हैं उतना स्कूल अच्छा है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड टीचर इज टू, हेड टीचर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्ट्रेट द गाइडेंस, कि वो स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज करे और एडमिनिस्ट्रेट द गाइडेंस करे। प्रोवाइड लीडरशिप फॉर टीचर लर्निंग इम्प्रूवमेंट, कि वहाँ पे जो टीचिंग और लर्निंग हो रही है उनको जो है वो फैसिलिटेट करे, उनको इम्प्रूव करे, स्कूल के रिकॉर्ड को मेंटेन करे, डिसिप्लिन को मेंटेन करे। तो अच्छी डेफिनेशन ये है, हेड टीचर जो है वो वहाँ पे सीखने आने वाले बच्चे, उनको जो है वो फैसिलिटेट, उनकी लर्निंग होनी चाहिए, और जितनी पॉसिबल हेल्प वो फैसिलिटेट कर सकता है वो करे, ताकि उस्ताद बच्चों को ठीक तरह पढ़ाएं। द वेब, ये कुछ सवाल हैं इसके, कंप्यूटर के हैं, पेपर में ही थे तो फिर मैंने उनको रहने ही दिया है, डिलीट नहीं किया। कंप्यूटर भी चूंकि ये चीज़ें ना मैटर करती हैं, कंप्यूटर वाली भी ना एजुकेशन के अंदर। द वेब पेजेस आर डिजाइंड इन, वेब पेजेस कहाँ पे डिसाइड होता है, डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके अंदर जो वेब के पेज डिजाइन होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होती है, शीट तो होती है एक्सेल के अंदर। डॉक्यूमेंट ये होता है हमारा वर्ड फाइल को बोलते हैं। टेबल वो भी एक्सेल के अंदर होते हैं। तो स्लाइड जो है ना ये हमारे पास होती है, पावर पॉइंट के अंदर क्या चीज होती है, स्लाइड होती है। द एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट 2007 फाइल इज, 2017 सात का एम सी पावर पॉइंट है, इसकी जो है ना वो एक्सटेंशन फाइल क्या थी पावर पॉइंट की। तो जी, जिस पावर पॉइंट जिसके ऊपर हम अब पढ़ रहे हैं, तो इसको जब हम पावर पॉइंट की स्लाइड को शेयर करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, एट द एंड क्या आता है, पीपीटी आता है, पीपीटी एक्स आता है, सेवन्थ पावर पॉइंट सेवन्थ के अंदर। तो ये पीपीटी एक्स आता है, ठीक है, पीपीटी एक्स आता है एट द एंड। और 7 2007 की बात हुई है, आई थिंक ये अभी एक मिनट जस्ट मिनट। चलो ये इसको देख लेंगे जब ना कोई करके ना, तो इसको क्या करते हैं, मेरे ख्याल पीपीटी एक्स उसने लिखा है, ठीक है। अच्छा जी। आजकल पावर पॉइंट भी बड़ा तंग कर रहा है, पता नहीं ये कोई हो गया दूसरा, एक्सपायर हो गया। कल जाके इसका कोई वर्जन लेके आता हूँ जो डैश, अच्छा एक्सेल डैश फंक्शन अलाउ यू टू ऐड द नंबर इन मल्टीपल, यानी जहाँ हम नंबर ऐड करते हैं। हाँ बस ये मैं कुछ करता हूँ इसका ना, ये बहुत जो है ना इरिटेट करता है, रुक जाता है। ये सम के अंदर ना हम ऐड कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ सेल के अंदर लिखे हुए डाटे को हम ऐड करते हैं। एक्सेल बहुत कमाल की चीज़ है, मैं अपने बहुत से कामों के लिए एक्सेल यूज़ करता हूँ। अपने पास बहुत सा फीसों का रिकॉर्ड, बहुत से मामलात, तो एक्सेल को यूज़ करता हूँ, इसने ज़िंदगी आसान कर दी हुई है। डैश प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट्स डाटा, कौन, पिक्टोरिकली सॉरी, पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट डाटा, किसके अंदर डाटे को हम पिक्टोरियल तस्वीर के जरिए उसको जाहिर कर रहे होते हैं। वर्कशीट, नहीं अब फार्मूले तो मुझे दो चार ही याद हैं किसी का ज्यादा। असल तो ये सम ही करना होता है, जमा तफरीक ही होती है, कि इधर एंट्री हो तो पता चल जाए कि जो ये फीसों के हिसाब से जो मामलात होते हैं। तो बड़े बड़े फार्मूला आप याद कर, बाकी फार्मूला के हवाले से जो भी फार्मूला हो, आप सिचुएशन चैट जीपीटी को बताएं, वो आपको फार्मूला दे देती है, आप वो लगा के अपना काम कर लेते हैं। अच्छा पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट्स डाटा, तो कौन से हैं, चार्ट्स को बोलते हैं, चार्ट्स में हम डाटा को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं।
ऐसे ही है बस। मेरे पास अभी 70 बच्चों ने फीस मुझे बीएड की दी है। अब वो रोजाना की बुनियाद पे पैसे आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मैं बस एक एंट्री करता हूँ, इतने पैसे रिसीव हुए, जिस जिस अकाउंट्स में जाने होते हैं वहाँ वहाँ चले जाते हैं, इतने परसेंट इधर जाना है, इधर जाना है, एट द एंड कितने मेरे पास मौजूद हैं, कितने जो है वो, ये सारी चीज़ें ना बड़ी आसानी से मेरे पास मैनेज करना हो जाता है। अदरवाइज पहले बंदा रोल जाता था, बार बार पैसे गिनो, ये करो वो करो। अच्छा, इनसाइड अ वर्कबुक आर शीट कॉल्ड, जो वर्कबुक आर शीट, ये ना इसको कहते हैं दूसरे को, एक्सेल को कहते हैं। तो एक्सेल के अंदर जो वर्कबुक या शीट्स होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं जरा बताइए। एक्सेल के अंदर जो वर्कबुक होती है, जो शीटें होती है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। एक्सेल का दूसरा नाम ये स्प्रेडशीट, यानी वर्कबुक जो या शीट्स जो होती हैं एक्सेल के अंदर, वो उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। डैश अलाउज यू टू इंटर, कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड, कौन है किसके अंदर आप जो है ना वो इंटर करते हैं डाटे को, फिर कैलकुलेट करते हैं उनको, मैनिपुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटे को, किसके अंदर? चार्ट्स के अंदर, वर्कशीट के अंदर, या ये वर्कशीट ही होता है। ठीक है, वर्कशीट के अंदर आप उस डाटे को इंटर करते हैं, उनको आप मैनिपुलेट करते हैं, जमा करना सारा कुछ करते हैं। लैपटॉप, लैपटॉप जो है पीडीए, पता नहीं ये कोई टैब टूब होगा। स्मार्ट फोन हो गया, डेस्कटॉप एंड वर्क स्टेशन आर एग्जाम्पल, किसकी एग्जाम्पल हैं? यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो है, मिनी कंप्यूटर, हमारे मोबाइल फोन, ये स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इनको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। तो बड़े कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर तो वो होते हैं जो अपने आपके दिफाई मामलात, अस्पताल, ये बड़ी मशीनरी के तौर पे यूज होते हैं, बहुत हैवी बर्डन सुपर कंप्यूटर होते हैं। करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मौजूदा लिटरेसी रेट कितना है? तो 70 है, 65 है, 60 से 5 है, 63 है, स्टिल 63 में हम चल रहे हैं। ठीक है जी। 65 आप कह रही होंगी इस वजह से हमें कि अब साल पहले 63 पे था, तो अब कहाँ 65 हो गया। खैर, ये जब हमें बैठ से कोई तंजीम आके बताएगी कि आपका इतना हो गया, तो हम उस वक्त मान लेंगे जी हमारा इतना हो गया। तो अदरवाइज 63% है। ये सवाल आया हुआ है हमारा 2022 के पेपर, जो लेक्चर एजुकेशन था ना, उसमें आया था। तो हमने याद किया हुआ था, पता था कि 62 है समथिंग। तो 62 शरी 8 था, हमने याद किया, तो 63% उसमें आया था, तो हमने लिखा था कि इसके नजदीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, दो तरह के हमारे जो है ना वो सॉफ्टवेयर हैं, होते हैं कंप्यूटर के लिए। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जो सिस्टम को चलाने के लिए होते हैं। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, यानी वो जो सिस्टम हमारा कंप्यूटर को चलाने के लिए, यानी विंडो नहीं होगी तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो बेसिक सॉफ्टवेयर जो उस डिवाइस को चलाने के लिए होते हैं, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो हमारे काम के लिए स्पेसिफिक, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो वो करता है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं द वे अ यूजर ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम को द वे, ये वे का आ गया ना तरीका कार जिससे करता है, वो तो वो करेगा किसी हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज द वे कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क, इसका ये आ गया सेट ऑफ